इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 से बताने वाले हैं। इनसे 4 साल पहले हमने इस प्रश्नावली को हल कर लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पुनः देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 को। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। प्रश्नों को समझिए। सबसे पहले प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि जितना भी दिया हुआ है नीचे इनमें से प्रत्येक के, जितना भी दिया हुआ है इन सभी के योज्य प्रतिलोम आप लोगों को लिखना है। तो देखिए इन सभी का हमें योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, वितरकता क्या होता है, क्रम विनिमयता क्या होता है, साहचर्य क्या होता है, इन सभी को हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया है। फिर भी इसमें एक बार समझ लेते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम का उदाहरण है जब दो संख्याओं का, जैसे पहला संख्या है 2/3, तो इसी में जब दो संख्याओं को यानी कि दूसरे संख्याओं को जब जोड़ेंगे, योग करेंगे और इनका योगफल अगर शून्य प्राप्त हो तो हम कहेंगे वो जो एक दूसरे का है ये क्या है, प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। ये जो संख्या होगा दूसरा संख्या वो एक दूसरे के, इनके क्या होगा, वो योज्य प्रतिलोम होगा। जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसमें समझ जाइएगा, यहाँ पे है 2/3, इनका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो इसमें हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़े 2/3 में, 2/3 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़े जिससे क्या हो, हमें शून्य प्राप्त हो इसका योगफल। तो अगर हम 2/3 को इसमें अगर हम जोड़ना है, माइनस में 2/3 को जोड़ दे, अगर इसमें माइनस को 2/3 जोड़ दे तो इनका योगफल जो है शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसमें 2/3 और देखिए प्लस को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह 2/3। तो देखिए अब इनको हम इस तरह से काट सकते हैं डायरेक्ट, 2/3 और 2/3, और इन दोनों को जब इस तरह से या तो फिर घटा भी देख सकते हैं, घटा करके भी देख सकते हैं, तो ये शून्य आ जाएंगे बराबर में। इनको जब करेंगे तो इस तरह से डायरेक्ट काट दीजिए, या फिर इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं। जब 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, और इसके बाद देखिए इसमें हम आप लोगों को बेसिक से समझा रहे हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। दूसरा तरीका हम भी बताएंगे, दूसरा तरीका इससे भी आसान होगा, पहले इसको एक बार समझ लीजिए। तो देखिए जब 3 का एलसीएम लिए तो 3, अब इस 3 से इस 3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो उस 1 से हम इस 2 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इसके बाद देखिए फिर हम इस 3 से इस 3 में भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 3 से हम 3 में भाग देंगे तो 3 एका 3, एक बार में कट गया ये। तो इस एक को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इनसे हम 2 से गुना करेंगे, फिर 2 से हम 1 को गुना करेंगे तो 2। अब देखिए 2 में हम 2 को घटाएंगे, इस 2 में से हम इस 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0/3। अब देखिए इस 3 से हम अगर शून्य में भाग दे तो बराबर में शून्य ही प्राप्त होगा। या दूसरा तरीका इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते थे इस तरह से। तो इसमें आप लोगों को समझना, हमने आपको क्या बताया योज्य प्रतिलोम कब होता है। तो देखिए आप लोगों को हम बताया हुआ अभी परिभाषा हमने आपको अभी बताया है, जब दो संख्याओं को, जैसे ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, जब इन दोनों संख्याओं को योगफल अगर शून्य प्राप्त हो, इन दोनों का संख्याओं का योगफल अगर शून्य प्राप्त हो तो हम कहेंगे इन संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ये है और इन संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ये है। जैसे हमें कह रहा था 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो दूसरा तरीका ये है कि इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जैसे 2/3 है तो ये प्लस में है तो हम इसको माइनस में लगा देंगे। अगर ये माइनस में होता तो इसको हम प्लस में कर सकते थे, लेकिन इसका उदाहरण से हम समझा दिए हैं ये क्यों होता है योज्य प्रतिलोम और कब होता है। जैसे हम बताया हुआ है इसमें ये 2/3 जो है, 2/3 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस में होगा 2/3। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो इसका योगफल शून्य प्राप्त होता है। अगर और कोई संख्या ले ले यहाँ पे तो इसका योगफल शून्य नहीं प्राप्त होगा, तो ये हमारा कभी भी योज्य प्रतिलोम इनका नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दूसरा समझिए 25/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। जैसे ये प्लस में 25/9, इनके आगे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब ये प्लस में, तो इसका योज्य प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 25 में है तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 25/9, यही हो जाएंगे इनका योज्य प्रतिलोम। कैसे हुआ, तो हम क्या करेंगे 25/9 में हम क्या करेंगे, अगर जोड़ेंगे -25/9 को तो इनका योगफल शून्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा 25/9।
इसी तरह से इनका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए तीसरा हम समझते हैं, माइनस में है तो इसका प्लस में हो जाएंगे। इसको हम समझ लेते उदाहरण से, जैसे माइनस का 16 है और इसमें हम क्या जोड़े कि ये हमारा इनका योगफल जो है शून्य प्राप्त हो। तो अगर 16 में हम अगर प्लस में, ये माइनस में है, ये माइनस में 16 है, अगर हम प्लस में 16 को जोड़ दें, इसमें अगर हम 16 को जोड़ दें तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में आपस में ये घट जाएंगे, तो यहाँ पर बराबर में शून्य प्राप्त होता है। तो यानी कि ये -16 का जो है योज्य प्रतिलोम क्या है, 16 है। अगर -16 में हम अगर 16 को जोड़ते हैं तो इनका योगफल जो है शून्य प्राप्त हो रहा है। तो यही 16 जो है इसका योज्य प्रतिलोम होगा। अगर 16 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो आप कह सकते हैं माइनस में 16, और -16 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो आप लोग कह सकते हैं 16। यानी कि इनका चिन्ह क्या करना है, सिर्फ बदल देना है। अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम, और अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, प्लस का 16। इसी तरह से हम देखते हैं तीसरा तक देख लिए, पहला दूसरा तीसरा, प्रश्न संख्या 1 का। अब 4 नंबर देखते हैं। जिस तरह से हमने पहला दूसरा तीसरा देखा, इसी तरह से 4 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर। इनका क्या करना है, योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो योज्य प्रतिलोम हमने क्या बताया हुआ, इनका क्या करना है, चिन्ह बदल देना है बस। अगर प्लस में रहे तो माइनस में कर देना और माइनस वाला को प्लस में लिख देना, उन्हीं का योज्य प्रतिलोम वही हो जाएगा। जैसे ये माइनस में 15/8, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे 15/8, यही हो जाएगा इनका योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम कब होता है, जब देखिए जैसे हम समझते हैं ये माइनस में 15/8 है, इसमें हम कौन सी संख्या ऐसा जोड़े जिससे क्या हो, इसका योगफल जो है शून्य प्राप्त हो। तो -15/8 में अगर हम +15/8 जोड़ दें तो यहाँ पर क्या होता है, इसका योगफल जो है शून्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएंगे 15/8। शून्य या ना तो धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या है, शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होगा। यहाँ पर इनका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इनका योज्य प्रतिलोम शून्य हो जाएंगे। अब इसमें देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है। तो देखिए जब बट्टे के रूप में हो, यानी कि भिन्न के रूप में हो, तो हम क्या करते हैं, चिन्ह को काट देते हैं इस तरह से, माइनस माइनस चिन्ह कट जाएगा। तो यानी कि ये हो गया प्लस में 5/7। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएंगे, ये जब प्लस में 5/7 तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएंगे 5/7। इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएंगे माइनस में 5/7। ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, देखिए 13 में माइनस का 5, 13 में माइनस का 5, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस में है ये, माइनस में 5। इसमें हम क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े कि यहाँ पर इसका योगफल शून्य प्राप्त हो। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, चिन्ह को बदल देना। ये माइनस में है तो प्लस में 13/5 हो जाएंगे। प्लस में अगर 13/5 करें तो यहाँ पर इनका योगफल जो है शून्य प्राप्त हो जाएंगे। इनका योगफल क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएंगे। अगर इसको हम करके देखें तो अभी हमने आपको बताया हुआ पहला नंबर में, इसमें भी एक बार देख लेते हैं। जैसे दोनों को क्या करेंगे हम, या तो इस तरह से काट भी सकते हैं, ये माइनस में है 13/5 और ये प्लस में 13/5, तो डायरेक्ट शून्य हो जाएगा। या फिर इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं, 5 का एलसीएम लेंगे तो 5। तो देखिए 5 से हम 5 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो उस 1 से हम क्या करेंगे, इस 13 को गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 13 × 1 यानी कि 13, और चिन्ह है माइनस में तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, और इस 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को हम 13 से गुना करेंगे इस 13 से, तो 13 हो जाएंगे, 13 × 1 13। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो देखिए ये माइनस में 13 और ये प्लस में 13, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे, 13 में से 13 को घटाएंगे। जब दोनों चिन्ह अलग अलग हो, ये प्लस का चिन्ह और दूसरा माइनस का चिन्ह, जब चिन्ह दोनों अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पर हम 13 में से 13 को घटाएंगे तो 0, और 0/5 बराबर 0 ही प्राप्त होगा। इस तरह से आप लोग समझ गए 7 नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का 8 नंबर। 8 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में 2/15। इसमें हम क्या करेंगे, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएंगे, हमने क्या बताया आपको, चिन्ह सिर्फ बदल देना है। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे 2/15 इसका योज्य प्रतिलोम। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या इसी तरह से 2 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। जहां जहां पे इसमें देखिए प्रश्न संख्या 2 में ये जहां जहां पे खाली स्थान है उनको क्या करना है, भरना है। और भरना क्या है तो वो समझिए। यहाँ पर देखिए पहला है ये जो बॉक्स इस तरह से बना हुआ है, इसमें क्या करना है, संख्या लिखा हुआ है, और दूसरा में दिया है गुणन प्रतिलोम। तो देखिए ये जो खाली जगह है सभी में क्या करना है, इन संख्याओं का गुणन प्रतिलोम लिखना है। अब गुणन प्रतिलोम होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो देखिए गुणन प्रतिलोम क्या होता है, जब दो संख्याओं को जैसे यहाँ पर समझिए, उदाहरण से आपको समझाते हैं तो समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर दिया माइनस का 13, इसमें हम जब दो संख्याओं को, पहला संख्या दिया है, दूसरा ऐसी संख्या से गुणा करें जिससे इसका गुणनफल क्या हो,
1 प्राप्त हो। जब दूसरी संख्या, जब दो संख्याओं को, यहाँ पर एक संख्या और लेंगे, कोई ऐसा संख्या लेंगे जिससे क्या हो, इसका गुणनफल, जब दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि दूसरा संख्या को क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा इन संख्याओं का। इन संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो दूसरा संख्या। जैसे समझिए -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1 बट्टे में -13। अब आगे हम समझाएंगे, आप लोगों को समझ आएगा, धीरे धीरे समझिए आप लोग। देखिए माइनस से माइनस काट देंगे, ये माइनस से माइनस काट देंगे, बट्टे में कुछ भी नहीं तो इसे हम 1 दे सकते हैं समझने के लिए। तो देखिए हम कैसे काटते हैं, गुना आप लोगों को आता हुआ, यहाँ पे ये जो गुना आता है आप लोगों को, गुना कैसे करते हैं हम, सामने सामने गुना होता है और बट्टे में क्या होता है, कटता है। तो देखिए जैसे ये कोना कोनी 13 और 13 को काट देंगे, और माइनस में है माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए सामने सामने बट्टे में 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और बट्टे में 1, तो 1 बट्टे में 1 बराबर 1 ही होता है। बट्टे में 1 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। यानी कि -13 में अगर हम 1 बट्टे -13 से हम गुना करें तो इसका गुणनफल 1 प्राप्त होता है। तो यही इसका योज्य प्रतिलोम होगा, -13 का 1 बट्टे -13 गुणन प्रतिलोम होगा। ये गुणन प्रतिलोम हो गया इसी का। तो देखिए आप लोग कहिएगा ये जो गुणन प्रतिलोम 1 बट्टे -13 है वो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें 1 बट्टे 13 से ही भाग गुना करना है। तो ठीक इसी प्रकार आप समझिए, आप लोगों को समझ आएगा। जैसे 5 बट्टे में 4 है, दूसरा है 5 बट्टे में 4, इसको हम कौन सी संख्या से ऐसे गुना करें जिससे इसका गुणनफल 1 प्राप्त हो। अगर गुणनफल 1 प्राप्त हो ऐसी संख्या से गुना करेंगे यहाँ पे, तब जाकर के इनका गुणन प्रतिलोम वो संख्या होगा जब गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो इसमें आप लोग को हमेशा याद रखना है, इसका क्या करना है, गुणन प्रतिलोम, इसको हम उल्टा कर देंगे। 5 बट्टे 4 है तो इसको हम लिख देंगे 4 बट्टे में 5। जब इस तरह से इसको हम बदल देंगे, हर को हम अंश की जगह पर लिख देंगे और अंश को हर की जगह पर लिख देंगे। जैसे अंश ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। तो देखिए ये क्या है, अंश, अंश को हम नीचे लिख दिया हर के स्थान पे, और यहाँ पर देखिए हर को, ये जो हर है 4, इसको हम अंश के स्थान पे लिख दिए। अब इसको हम इस तरह से काट सकते हैं, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो बराबर में 1 आ गया। यानी कि यहाँ पर इसका गुणन प्रतिलोम, इसका गुणन प्रतिलोम कितना हो गया, 4 बट्टे में 5। इसी का उल्टा संख्या हो जाता है, दूसरा का क्या हो जाएंगे, 4 बट्टे में 5 हो जाएंगे। इसी तरह से तीसरा समझिए, यहाँ पर दिया है 4 बट्टे में -7, 4 बट्टे में -7, 4 बट्टे में -7, इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएंगे, बराबर 1। यानी कि ऐसी संख्या से गुना करेंगे, 4 बट्टे -7 को एक ऐसी संख्या से गुना करेंगे जिससे इसका गुणनफल क्या हो, 1 प्राप्त हो, तब जाकर के वो हमारा इसका गुणन प्रतिलोम कहलाएगा 4 बट्टे -7 का। तो हमने आपको क्या बताया कैसे करेंगे इसको हल। तो देखिए आप लोग को हमेशा याद रखना है, इनको क्या करना है, स्थान को बदल देना है, अंश और हर को बदल देना है। 4 है ऊपर में तो हम इसको नीचे लिख देंगे और -7 ऊपर कर देंगे, तो यही हो जाएगा इसका गुणन प्रतिलोम, -7 बट्टे 4। इसको जब हम काटेंगे तो ये कट जाएंगे इस तरह से, तो बराबर में 1 आ जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना, इसको क्या करना, उल्टा कर देना बस। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा गुणन प्रतिलोम, -7 बट्टे में 4। ठीक इसी प्रकार -5 बट्टे 8 का क्या हो जाएंगे, -5 बट्टे -8 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएंगे। इसमें हम कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें जिससे हमारा गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो हमने आपको क्या बताया, इसका संख्या यहाँ पर देखिए, ये अब कहिएगा इसमें हमें देखिए माइनस में दोनों, तब यहाँ पे भी माइनस लगेगा, ऐसे में ऐसा नहीं करना, इसमें देखिए डायरेक्ट करना है। माइनस चिन्ह है बट्टे में है तो माइनस माइनस चिन्ह कट जाता है, यानी कि ये प्लस में हो गया 5 बट्टे 8। इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएंगे 8 बट्टे में 5। संख्याओं का स्थान क्या करना है, बदल देना, अंश को हम हर की जगह पे और हर को अंश की जगह पर लिख देंगे। 5 बट्टे 8 है तो हम लिख देंगे 8 बट्टे में 5, तब इस तरह से ये कट जाएंगे तो बराबर में 1 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे इनका गुणन प्रतिलोम, या फिर इसे हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं, 8 बट्टे में 5। इसी तरह से अब है लास्ट -1, -1 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएंगे, -1 को हम कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें जिससे हमें बराबर में 1 प्राप्त हो। तो -1 को -1 से गुना करेंगे, जब -1 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस में 1 प्राप्त होंगे। देखिए माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से इस तरह से काट देंगे और ये 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस में 1। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी समझ लिया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्नों को समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी होगी। तो देखिए प्रश्न कह रहा है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो दिया हुआ है इनका क्या करना है, उचित गुणधर्म, यानी कि जो भी गुणधर्म इसमें लागू हो उस गुणधर्म का उपयोग करके क्या करना है, इनका हमें मान ज्ञात करना है। इसमें गुणधर्म का उपयोग करके मान इनका ज्ञात करना है, डायरेक्ट इसको हम हल नहीं करेंगे। तो चलिए इसको हम पहला नंबर को हल करते हैं गुणधर्म लागू करके। इस पे देखिए पहला नंबर दिया हुआ है
4/7 प्लस का 3/5 प्लस का -2/3 प्लस का -11/5। इसमें गुणधर्म लागू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने गलती लिख दिया, 4 में यहाँ पे है 3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 4/3, यहाँ पे भी क्या है 4/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें देखें तो इनका हर समान है, इनका भी हर समान है, यानी कि इनका हर समान है और इन दोनों का हर समान है। तो इसमें देखिए जिनका जिनका हर समान है उन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। देखिए पहला पद है 4/3 और दूसरा है +-2/3। इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं इस तरह से। आगे आप लोगों को हम समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए दूसरा इसको हम लिखते हैं। अब प्लस में है, प्लस का चिन्ह लगाइए इस तरह से, 3/5 और इसके बाद है प्लस का -11/5, यही दिया हुआ है। इस तरह से हम इसको कोष्ठ में बंद कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे हमारा क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू हो रहा है, क्रम विनिमयता। अब कहिए क्रम विनिमयता, तो इस सभी के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। देखिए इनका क्रम चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे था, इनको हमने एक साथ किया, इनको एक साथ किया, यानी कि क्रम विनिमयता लागू किया इसमें हमने। इसमें हम दोनों को एक साथ लिखे हैं, इसमें देखिए इन दोनों की क्रम इनका चेंज किया। तो इसमें हम लिख सकते हैं, एक बार हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4/3 प्लस इसके बाद क्या है -2/3 प्लस का क्या है 3/5 प्लस का -11/5। इस तरह से हम लिखे हैं। देखिए क्रम इसका चेंज किए, यहाँ पे देखिए इसमें तीसरा स्थान पे था तो हमने दूसरा स्थान पे इन दोनों को ला दिया, यानी कि दोनों का क्रम चेंज करके इस तरह से अलग अलग पद किए हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, कौन सा गुणधर्म इसमें लागू किए हैं, क्रम विनिमयता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्रम विनिमयता के उपयोग से इसमें हम क्रम विनिमयता के उपयोग से हल कर रहे हैं, गुणधर्म लागू हो रहा है इसमें। अब इसको हम कैसे हल करते हैं, तो आप लोगों को भिन्न आता होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएंगे 3। आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। तो देखिए 3 से इस 3 में हम अगर भाग दें, इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब दोनों का हर समान हो तो इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे 4 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस में है तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 में डायरेक्ट 3 हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ऐसे समझ हो सकता है ना आता हो, तो हम इसको हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। तो देखिए 3 से हम 3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो उस 1 से हम क्या करेंगे, इस 4 को गुना करेंगे। तो 1 × 4 यानी कि 4, प्लस का चिन्ह इसमें डायरेक्ट भी चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस और माइनस चिन्ह को हम गुना करेंगे तो डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे आप लोगों को हो सकता है ना समझ आए, तो आगे आप लोगों को समझाते हैं। पहले ये प्लस चिन्ह को ऐसे ही लिख दीजिए, अभी प्लस चिन्ह को ऐसे ही लिख दिया। अब इस 3 से हम इस 3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 को हम क्या करेंगे, -2 से गुना करेंगे। -2 × 1 यानी कि -2 ही होगा। देखिए यहाँ पर -2 को हम अगर 1 से गुना करें तो यहाँ पर कितना होगा, 2 को 1 यानी कि 2, और चिन्ह माइनस है तो माइनस में 2, तो वही होगा, तो -2। जब एक प्लस पहले से देखिए, जब चिन्ह प्लस में लगा हो तो दूसरा माइनस में आ जाता हो, या फिर यहाँ पे गुना में रहता, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको कोष्ठ में इस तरह से बंद कर लेते हैं। इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह अब इसमें हल कर लेते हैं, दूसरी कोष्ठ में इसको हल करिए। देखिए दोनों का हर समान है तो इसका एलसीएम 5 आ जाएंगे। अब देखिए इस 5 से इस 5 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, उस 1 से हम इस 3 को गुना करेंगे, 3 का 3 प्लस, और इसके बाद हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पर प्लस माइनस डायरेक्ट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट 11 भी लिख सकते थे। लेकिन हो सकता है ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आता होगा, तो यहाँ पर ऐसे समझिए, 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 को हम क्या करेंगे, -11 से गुना करेंगे, तो -11 ही होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाते जाइए। देखिए प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह, इसमें चिन्ह आप लोगों को याद रखना है। जब प्लस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो हमेशा प्लस चिन्ह होता है। जब प्लस चिन्ह का माइनस चिन्ह से गुना हो, माइनस चिन्ह से गुना हो, तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। जब दोनों माइनस चिन्ह में हो, जब सॉरी एक बार ऐसे पहले देख लीजिए, माइनस चिन्ह पहले हो और बाद में प्लस चिन्ह हो, और इन दोनों को जब गुना करते हैं तो भी क्या होता है, माइनस का ही चिन्ह लगता है। जब दोनों माइनस में हो तब गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह लग जाता है। इन चिन्हों का आप लोगों को याद रखना है, इन चिन्हों को हम हमेशा बता रहे हैं हर एक वीडियो में, इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखें तो प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह ये कोष्ठ में लगा है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस गुना होता है। तो प्लस माइनस देखिए, प्लस और माइनस, जब प्लस माइनस चिन्ह को गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है।
यानी कि 4 और माइनस का क्या हो जाएंगे 2। इसमें चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, 4 - 2 लिखे हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हमने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको। देखिए बट्टे में 3 है तो 3 लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन बंद कर दीजिए। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। इसके बाद इसमें भी हम क्या करेंगे इसी तरह से 5, और यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, तो 3 और माइनस में ये 11 हो जाएंगे। अब इनको लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इनको लिखिए। देखिए 4 में से 2 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2, बट्टे में ये 3 है तो 3, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। देखिए 3 माइनस 11, तो संख्या कौन सा बड़ा है, 11 या 3? 11 बड़ा है। जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है। जब प्लस हो और दूसरा माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ा हो। संख्या देख रहे हैं, सिर्फ चिन्ह नहीं देख रहे हैं, संख्या देखिए। संख्या 11 बड़ा है तो 11 में से हम घटाएंगे, 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 8 3 11, 8 होगा, तो 8 लिखेंगे। अब देखिए हम किन संख्या में से घटा रहे थे, 11 में से घटा रहे थे, 11 के आगे चिन्ह कौन सा लगा वही चिन्ह लगाएंगे। जिस भी संख्या में से घटाएंगे उनका चिन्ह भी देखना है। तो 11 में से घटा रहे हैं तो 11 के आगे माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस में ये 8 हो जाएंगे, बटे में ये 5 है तो 5। अब क्या करेंगे इसमें, तो देखिए इसमें क्या करना है, फिर से इसी तरह से करना है जिस तरह से इसमें एलसीएम लिए हैं, इसमें भी एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएंगे, 5 3 के 15 हो जाएंगे इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए 3 5 के 15, 5 बार में 15, 3 से अगर 15 में भाग दे तो 5 बार में कटेगा, तो 5 यानी कि देखिए इसे समझिए, 3 से अगर 15 में भाग दे तो 3 5 के 15, ये कट गया तो कितना बार में कटा है, 5 बार में। तो इन्हीं 5 से हम इस 2 को गुना करेंगे, 2 5 के 10, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। इसमें डायरेक्ट इसमें भी आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस, माइनस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए 5 से हम 15 में भाग देंगे, इस 5 से हम 15 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 3 के 15, 3 बार में कटेगा। तो वही 3 से हम क्या करेंगे, इस 8 को गुना करेंगे, तो 8 3 के 24, और 24 क्या चिन्ह होगा, माइनस में, ये माइनस में 8, माइनस में 24 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें आगे क्या करना है, तो देखिए ये 10 प्लस में, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस चिन्ह को हम जब गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है, तो माइनस में हो जाएंगे 24, और बटे में ये 15 है तो 15, या का चिन्ह लगाइए, आगे बराबर का चिन्ह लगा करके इसको हल करते हैं। तो देखिए 24 में से हम 10 को हटाएंगे, ये इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में और ये माइनस में। जब माइनस और प्लस जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ा हो। 24 में से हम 10 को घटाएंगे तो 14, और चिन्ह क्या चीज का होगा, 24 में से घटा रहे, 24 के आगे माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस में 14 और बटे में 15। यही क्या हो जाएंगे, गुणधर्म के प्रयोग से हल हो गया। ये जो निकला है, क्या निकला है, मान निकला है, जो माइनस का 14 बटे में 15, गुणधर्म का प्रयोग करके इनका हमने मान निकाल लिया। इसी तरह से अब दूसरा नंबर को देखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 का ये दूसरा नंबर है, इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणधर्म का उपयोग करके इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसमें गुणधर्म लागू कैसे होगा, सबसे पहले इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा 2 बट्टे में 5 यहाँ पे और 2 बट्टे में 5 यहाँ भी। तो हम इनको क्या करते हैं, इसमें देखिए 3 पद है, ये पहला पद देखिए प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह के साथ क्या होता है, पद अलग होता है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आगे प्लस का चिन्ह लगा, तो प्लस और आगे माइनस है, यानी कि इनके बीच वाला एक पद हो गया। यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस, तो इनके बीच वाला एक पद हो गया, प्लस और इनके आगे कुछ भी चिन्ह है, इसका मतलब ये भी प्लस में, तो यहाँ पे ये तीसरा पद हो गया। यानी कि इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद है। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पद जो है इसको हम बीच में लाते हैं और इनको हम लास्ट में लेके चले जाते हैं। क्यों लाए हैं, इसको हम लास्ट में क्यों लिखे हैं, उसको हम बीच में क्यों कर रहे हैं, वो आगे आप लोगों को पता चलेगा। 2 बट्टे में 5 गुने का माइनस में क्या है, 3 बट्टे में 7, बराबर का चिन्ह लगाइए। और इसके बाद देखिए इसको हम क्या करते हैं, लास्ट में लाते हैं और इनको हम बीच में लाते हैं, इन पद को। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये प्लस में क्या हो जाएंगे, देखिए इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे 1 बट्टे 14 गुने 2 बट्टे 5 है, तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 2 बट्टे 5 और इसके बाद लिखेंगे गुने 1 बट्टे 14। अब इसको भी हम समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं 2 बट्टे में 5 गुने 1 बट्टे में 14। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से या नहीं लिख सकते हैं, वो समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3 गुने में 4 बराबर, या 4 गुने में दिया हो 3, तो देखिए जब इसको हम 3 गुने 4 को, देखिए 3 को हम लिख दिए हैं ऊपर और 4 को लिख दिए हैं नीचे। जब इस तरह से हम क्या किए, संख्याओं को उलट पुलट किए हैं, फिर भी आंसर समान ही होगा। 3 चौके 12, गुना में क्या होता है, 3 चौक 4 तिया के 12। देखिए गुना में क्या होता है, यहाँ पर इनका स्थान अगर चेंज भी कर दे संख्याओं का तो भी समान आता है इनका आंसर।
तो इसमें हम इसी तरह से इसमें भी किए हैं। 1/14 गुने 2/5 को क्या किए हैं, 2/5 गुने 1/14 लिख दिया, इस तरह से लिख दिया है। और इसके बाद ये जो संख्या है उसको लिखिए 1/6 गुने का 3/2। जब इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को याद आ रहा होगा। अब इसमें अगर इस तरह से लिखें तो ये वितरण नियम पर हो रहा है। देखिए वितरण नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसमें आप समझाते हैं। ये ए के स्थान पे वितरण नियम क्या होता है, ए के स्थान पे ये हो गया और यहाँ पर इंटू में, यहाँ पर देखिए ये बी के स्थान पे ए इंटू बी, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर 2/5, यहाँ भी 2/5, 2/5 को क्या माने हैं, ए माने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे इंटू में, ये गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए 1/14 को हम क्या मानेंगे, सी। देखिए इनको बी माने हैं तो इनको मानेंगे सी। अब तो यहाँ पर सी हो गया, यानी कि ए इंटू बी प्लस में ए इंटू सी बराबर क्या होता है वितरकता नियम में, तो यहाँ पर देखिए होता है ए इंटू बी प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसे सूत्र भी बोल सकते हैं, इस तरह से होता है। ये वितरण नियम आप लोग पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, जब इस तरह से दिया हो। अभी ये इस रूप में दिया है, ये जो दिया हुआ है इतना इतना ही देख रहे हैं, यहाँ पे ये अभी इस रूप में दिया है, तो हम इस रूप में क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। ये हमारा वितरण नियम है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वितरण नियम के उपयोग से या फिर वितरण नियम से, वितरण नियम से इसको हम हल कर रहे हैं। और ये हमें क्या करना है, जब इस रूप में दिया हुआ ये तो हमें इस रूप में तोड़ लेना है इनको। तो देखिए ए के स्थान पर लिखना है, एक किसको माने हैं, ए के स्थान पे लिखना है 2/5। अब इस रूप में ये दिया है तो इस रूप में बदल रहे हैं इसको, तो यहाँ पर ए के स्थान पे लिखा है 2/5, ये 2/5 है, 2/5 बराबर का चिन्ह लगाइए। और इन टू में बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे दिया माइनस का 3/7, माइनस का 3/7 प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाइए। सी के स्थान पे, सी के स्थान पे क्या है, देखिए ये सी है, सी के स्थान पे 1/14 है, तो 1 में लिख देंगे 14। इनको हम इस रूप में बदल दिए, अभी इस रूप में था ये तो हम क्या किए हैं, इसको हम इस रूप में बदल दिए, इस रूप में इनको लिखे इस तरह से। और इसके बाद देखिए ये बचा हुआ इतना, इसको अब लिख लेंगे माइनस में। इसको चाहे तो इस तरह से काट भी सकते हैं, यहाँ पर काट लीजिए, 3 × 3, 3 दूनी के 6, 3 × 3, 3 दूनी के 6, 2 बार में। तो देखिए एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। सामने सामने गुना में क्या होता है, सामने सामने गुना होता है। और यहाँ पे इसमें देखिए इसमें ये तो कट चुका है 6, 2 बार में, तो 2, और यहाँ पे ये 2 बचा हुआ है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, यही हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, वितरण नियम से इसको हल कर रहे हैं। देखिए वितरण नियम पर ये लागू हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 2/5 है, 2/5 और कोष्ट में इसको हल करिए। हल कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब इस तरह से भिन्न का जोड़ होता है तो हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, इन दोनों को, हर को एलसीएम लेते हैं। तो हर का एलसीएम लीजिए, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 हो जाएंगे। तो 7 से हम भाग देंगे अगर 14 में, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 7 दूनी के 14। उन 2 से 2 बार में कटा है तो 2 से हम इन 3 को गुना करेंगे, 2 3 के 6, और 6 क्या चीज में, प्लस में या माइनस में, इनके आगे माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे, ये प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब इस 14 से 14 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो उसी 1 से हम इस 1 को गुना करेंगे, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। इस तरह से कोष्ठ बंद करेंगे, माइनस का 1/4। अब क्या करेंगे, फिर इसमें 2/5 है, 2/5 लिखिए। और यहाँ पर देखिए संख्या कौन सा बड़ा है, देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह है, माइनस में और दूसरा प्लस में। जब चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होता है, घटता है। प्लस माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। संख्या कौन सा बड़ा है, 6 संख्या देख रहे हैं, 6 में से हम 1 को घटा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएंगे 5, कोष्ठ में बंद करिए इसको। 5 क्या चीज में, माइनस में या प्लस में, देखिए 6 में से घटा रहे हैं, किस में से घटा रहे हैं, 6 में से। तो 6 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे। 6 में से घटाएं 1 को तो 5 हुआ है, तो बट्टे में ये 14 है तो 14 लिख देंगे इस तरह से। इसके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये गुना में है, इतना आप लोगों को याद रखना। माइनस का क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4। अब इसमें देखा जाए तो ये 5 से ये 5 कट रहा है, ये यहाँ पर देखिए कोना कोनी कट सकता है इस तरह से, सामने सामने गुना होता है। जैसे अगर 14 को हम इस तरह से 5 में गुना करेंगे, 14 5 70 गुना होता है। जैसे 2 5 गुना करेंगे, 2 5 10, और कोना कोनी या फिर इस तरह से कटता है। तो जैसे देखिए 5 से तो 5 कटेगा नहीं, इस तरह 2 कटेगा नहीं, लेकिन कोना कोनी कट जाता है, 5 से 5 कट गया, और इस 2 से 2 7 के 14, 7 बार में कट गया। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, ये 1, और यहाँ पे भी 1 होगा। और 1 क्या चीज में, प्लस में या माइनस में, माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस में होगा 1, माइनस में 1। और बट्टे में देखिए यहाँ पर काटे हुए हैं, ये 5 तो कट गया है 1 बार में, और यहाँ पर इसमें हम काटे हैं तो 7 बार में कटा है, 7 दूनी के 14,
ये जो 7 बचा, एक को 7 से गुना करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। और ये माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाइए, 1/14, सॉरी 4 है तो 4, 1/4। और इसको आगे कर लेते थोड़ा सा ऊपर, इन दोनों का आप फिर से एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, सॉरी 28 हो जाएंगे, 7 चौके 28, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 28 होगा। अब देखिए 7 से हम क्या करेंगे, इस हर से हम इसमें भाग देंगे 28 में, तो 7 चौके 28, 4 बार में ये 28 कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 बार में कट रहा है तो 4 से हम -1 को गुना करेंगे, 4 को हम 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर से माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए। 4 से हम 28 में भाग देंगे तो 4 7 के 28, 7 बार में कटेगा, तो 7 से हम क्या करेंगे, 1 में गुना करेंगे, 4 से भाग दे 28 में, तो 4 बार में कटा, और उसी 4 को हम 1 से गुना करें, तो 1 से 4 में गुना करेंगे तब 4 होगा। यहाँ पे आगे चिन्ह लगाइए या का, और बराबर का आगे चिन्ह लगाइए। यहाँ पे 2 बार हम बराबर नहीं लिखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार या का चिन्ह लगाते हैं, फिर आगे बीच में हम बराबर का इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए दोनों माइनस जाति का, दोनों का जाति समान हो, जब दोनों का जाति समान हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 को हम 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 4 4 के 8 हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमने गलती किया है, यहाँ पर देखिए इसमें 8 नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ये जो 4 से हम भाग दिए 28 में, तो 7 बार में कटा है, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना होगा, 7। तो 7 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएंगे। और 11 कौन सी जाति का है, दोनों माइनस जाति का है, तो माइनस जाति का चिन्ह भी लगाएंगे, जिस जाति का है वो जाति का चिन्ह भी लगा देंगे, -11/28। अब देखिए इसमें आप लोगों को याद रखना है, जैसे माइनस में लिखे हैं 11/28, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 11/28, इन दोनों के लिए माइनस हो जाएगा, ये जो है इनके लिए भी है और ये भी माइनस में है, जब एक जगह कहीं पे भी माइनस लगा हो, या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 11/-28, जब इस तरह से है तो इसे हम किसी तरीका से भी लिख सकते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे आसान तरीका है, बीच में इस तरह से माइनस लगा दीजिए, जैसे -11/28 है, ये भी सही है, इस तरह से यही हो जाएंगे इनका आंसर। इस तरह से आप लोगों ने प्रश्न संख्या 3 का दूसरा नंबर देख लिया। अब देख लेते इसी तरह से 4 नंबर। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, प्रश्नों को समझना है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये जो 5/18 है, इनको क्या करना है, -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। व्युत्क्रम कहिए या फिर इसी का दूसरा नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 में हमने आपको बताया हुआ है, जैसे -7/72 का व्युत्क्रम कहिए या फिर गुणात्मक प्रतिलोम कहिए, इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। व्युत्क्रम में क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि हमें पता है जब -7/72 में इसका उल्टा से, यानी कि 72/-7 से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएंगे, या फिर व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, इनका दूसरा नाम है व्युत्क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे -7/72 है, इसके व्युत्क्रम या फिर कहिए गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएंगे, इसका उल्टा हो जाता है, 72 ऊपर और इसका माइनस में 7, ये नीचे हो जाएंगे -7, अंश वाले हर में चले जाते हैं और अंश में चले जाते हैं। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, इसका व्युत्क्रम है 72/-7, यानी कि ये जो 72/-7 है, इससे क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो देखिए क्या है, 5/18 को क्या करना है, गुणा करना है 72/-7 से। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे, इसमें देखिए ये जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये कट रहा है 18 चौके 72, 4 बार में कट रहा है, जो कट रहा था उसको हमने काट दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 को हम 4 से, अब देखिए कोई भी कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, सामने सामने गुना होता है, 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, और बट्टे में यहाँ पर देखिए 18 एका 1, 18 एका 18, 18 चौके 72, एक बार में कटा है ये 18, तो ये 1 से -7 को गुना करेंगे, तो -1 को हम 1 से -7 को गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएंगे, 7, यही हो जाएंगे इनका आंसर। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को आपने समझ लिया। और हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है -1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/4 इक्वल, यानी कि बराबर -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने 1 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। ये जो दिया हुआ है इतना, ये कौन सा गुणधर्म है, हमें सिर्फ इतना बताना है। ये कौन सा गुणधर्म है वो कैसे पता चलेगा, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। माइनस का दिया है 1/3 गुने कोष्ट में 1/2 प्लस का 1/4 बराबर दिया हुआ है माइनस का 1/3 कोष्ट में बंद करिए 1/2 प्लस का माइनस का 1/3 गुने 1/4। ये जो दिया हुआ है ये कौन सा गुणधर्म है हमें वो बताना है।
तो अभी आप लोगों को हमने बताया हुआ है, आप लोग अभी देखे हैं, इनसे पीछे आप लोग देख चुके हैं। जब इस तरह से दिया हो, प्रश्न संख्या 3 में आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा वितरण नियम पर है। ये कौन सा नियम पे है? वितरण नियम। वितरण नियम का दूसरा नाम वितरकता, तो वितरकता पे है ये। तो देखिए वितरकता में क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी, यही होता है। ए इंटू बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए प्लस ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। देखिए ये अभी इसी रूप में है, इसमें हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ए के स्थान पे माइनस में 1/3, इस एक के स्थान पे है, इंटू इंटू बी के स्थान पे 1/2 और सी के स्थान पे 1/4। जब इस रूप में हो तो हम क्या करते हैं, इस रूप में इनको लिखते हैं। वितरण नियम आप लोग पढ़े हुए हैं, इतना बराबर इतना होता है। तो देखिए इस ए के स्थान पे कितना दिया है, -1/3। तो देखिए इसी में ए के स्थान पे यहाँ पे -1/3 है, इंटू में बी के स्थान पे था ना 1/2, तो यही 1/2 इसमें भी है, प्लस ए के स्थान पे क्या है, -1/3, पता है आप लोगों को, -1/3, तो इसमें भी -1/3, इंटू सी के स्थान पे 1/4। सी के स्थान पे ये था, इसमें 1/4, वही यहाँ पे भी है, सी के स्थान पे 1/4। ये हमारा कौन सा नियम है, वितरण नियम। यही पूछ रहा था ये कौन सा गुणधर्म है, ये हमारा वितरण नियम है, वितरण नियम। इसी का दूसरा नाम क्या है, वितरकता, वितरकता, या लिखिए वितरण नियम, या फिर इसी को हम कह सकते हैं वितरकता। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ लिया। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण सहित उत्तर देना है। तो देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको कहेंगे -1.1/8। इतना का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ये हमें बताना है। अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको हम एक बार लिख लेते हैं। क्या दिया है, -1.1/8, और इसको हम क्या करते हैं, -1.1/8। इसको सबसे पहले सोल्व करिए, इसको हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं पूर्णांक वाले को। तो देखिए कैसे हम लिखते हैं, करते कैसे, इसमें 1 को हम गुना करेंगे 8 से, इस 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 में हम वो जो है ऊपर वाले संख्या को जोड़ते हैं। तो 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 और बट्टे में यही 8 लिख देंगे हर को। और किस चीज में होगा, माइनस में या प्लस में, माइनस में, ये माइनस में है तो माइनस में। और -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है कि नहीं, अगर देखिए इसमें हम अगर देखें गुना करके इतना से, इसको एक बार लिख दीजिए 8/9। अब देखिए इसमें बराबर में 1 आता है या नहीं, बराबर में अगर 1 आ जाता है तो हम कहेंगे ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं तो कहेंगे नहीं है। तो देखिए ये 8 से 8 कट गया, और इस 9 से 9 को काटे तो कट गया। लेकिन ये जो माइनस में है, तो माइनस में देखिए 1 × 1 और बट्टे में 1 × 1, यानी कि माइनस में 1 आ जाता है। इसमें 1 आना चाहिए था, हमें आना चाहिए था 1, लेकिन आ रहा है कितना, -1 आ रहा है, जो कि नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, माइनस में 1 आ गया, हमें 1 लाना था, लेकिन यहाँ पे आया कितना है, जब इसमें हम भाग दिए 8/9 से तो -1 आया है। तो हम इसमें कह सकते हैं नहीं, नहीं। कारण हम बताएंगे, कारण क्या कहेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इनका गुणनफल जो है 1 नहीं आया है, 1 नहीं आया है, नहीं है। इनका गुणनफल 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं आया, -1 आ गया है, इसीलिए ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, ये प्रश्न संख्या 6 की तरह ही है, इसमें भी यही कह रहा है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर ये है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको एक बार लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, 3.1/3, ये जो दिया हुआ है ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम हमने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे पहले इसको हल कर लेते हैं। 3 तिहाई के 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, बट्टे में ये 3 हो जाएंगे। तो देखिए 10/3, और इसको अगर हम गुना करें, इसको हम इससे गुना करके देखते हैं, और बराबर में अगर यहाँ पर इसका गुणनफल अगर 1 आ जाता है, इतना संख्या से गुना करने पर गुणनफल 1 आ जाता है, तो हम कहेंगे ये है। अगर नहीं आया 1 तो हम कहेंगे नहीं है। तो देखिए 0.3 है, कितना है, 0.3। तो इसमें देखिए इसको हम दशमलव से बाहर कर लेते हैं, ये अभी दशमलव रूप में है, 0.3 है, ये दशमलव पॉइंट है लगा, तो इसको हम पॉइंट से बाहर करते हैं। जब इसको पॉइंट से बाहर करेंगे
तो बट्टे में लग जाएगा। बट्टे में क्या लगेगा, दशमलव की जगह पर हम 1 लिखते हैं। जब दशमलव से बाहर करेंगे यानी कि ये हो गया 3 सिर्फ। अब ये पॉइंट नहीं है, जब इसको हटाए हैं तो यहाँ पर पॉइंट की जगह पर 1 लिखेंगे और आगे जितना संख्या है, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 संख्या, तो 1 शून्य लगा देंगे। अगर 2 संख्या होता है तो 2 शून्य लगाते हैं। इस तरह से लिख दिए। तो अब कितना हो गया, ये 3 बट्टे में 10 हो गया। अब इसको हम काट के देखेंगे और काटने के बाद अगर बराबर में गुणनफल 1 आ जाता है, इसको काटने के बाद 1 आ जाता है तो हम कहेंगे हाँ है। 3 से ये 3 कट गया और 10 से ये 10 कट गया। यानी कि देखिए ये पूरा पूरी कट चुका है। 1 गुने 1 और बट्टे में 1 गुने 1, 1 आ जाता है। यहाँ पर देखिए 10 एका 10 और 10 एका 10, 3 एका 3, 3 एका 3। तो यहाँ पर ये 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और बट्टे में 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 1 बट्टे 1 यानी कि 1 ही आया। यहाँ पे 1 आ जाता है इसका गुणनफल। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये गुणात्मक प्रतिलोम है, हम कहेंगे हाँ। हाँ, अब क्यों है अथवा क्यों नहीं है ये हमें बताना था, तो हम कहेंगे क्योंकि संख्याओं का, या फिर लिखिए इनका गुणनफल 1 है। जब गुणनफल 1 है तो ये होगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को देख लेते। प्रश्न संख्या 7 आप लोग समझ गए। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। ये जो दिया हुआ है दोनों, इनको क्या करना है, वितरण नियम की सहायता से हल करना है। वितरण नियम आप लोगों को पता है, वितरण नियम क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी, यही होता है। बराबर में क्या होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही होता है। आप लोगों को पता है, वितरण नियम पढ़ चुके हैं आप लोग पीछे, प्रश्न संख्या को देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 में 3 में आप लोग देख चुके हैं वितरण नियम। तो देखिए वितरण नियम क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही होता है। तो देखिए अभी इस रूप में दिया हुआ ये, देखिए a के स्थान पे दिया है माइनस का 3/4 इंटू में, और b के स्थान पे है 2/3 और c के स्थान पे माइनस का 5/6। अभी इस रूप में दिया हुआ ये, तो हमें इस रूप में क्या करना है, इनको हल करना है। इस रूप में कह रहा है हल करने के लिए। तो देखिए a के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे माइनस का, इस रूप में लिखिए a के स्थान पे दिया है माइनस का 3/4 और इंटू यानी कि गुना का चिन्ह b के स्थान पे, देखिए इसमें b के स्थान पे 2/3 एक साथ कर लेते हैं। अब इनको एक साथ करिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। इसके बाद देखिए a इंटू सी, a गुने सी, तो a के स्थान पे क्या है, माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 और गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाए। c के स्थान पे, c के स्थान पे क्या दिया है, c के स्थान पे ये है, ये a के स्थान पे, ये b के स्थान पे और ये c के स्थान पे। c के स्थान पे है माइनस का 5/6। तो इनको क्या करना है, हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो देखिए गुना में है तो क्या करेंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, दोनों को सामने सामने गुना कर देंगे। इसमें चाहे तो आप इस तरह से काट भी सकते हैं, 3 को 3 से इस तरह से काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4 इस तरह से कटेगा, या फिर डायरेक्ट गुना कर दीजिए। कट करेंगे देखने में अच्छा नहीं लगता है, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 3 से हम गुना करेंगे 2 में, 3 दूनी के 6 बट्टे में 4 को हम 3 से गुना करेंगे, 4 3 के 12। और क्या चीज में होगा, 6/12 क्या चीज में, माइनस में या प्लस में। देखिए इनके आगे माइनस का चिन्ह लग गया है, तो ये सभी माइनस में हो जाएंगे। ये माइनस कहीं भी लगा सकते हैं, या फिर 6 के आगे माइनस लगाइए, 12 के आगे लगाइए, या फिर दोनों के बीच में माइनस लगाइए। ये माइनस कहीं भी लगा देंगे। और इसके बाद देखिए ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब इसमें देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों माइनस में है। जब माइनस दोनों में है तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस इस तरह से काट देंगे। माइनस को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं, देखिए सामने सामने गुना होता है इसमें। तो 3 को हम 5 से गुना करें, 3 पंचे के 15, और ये माइनस में और ये भी माइनस में। जब माइनस माइनस को गुना करेंगे, जिस तरह से संख्या को गुना किए 3 को 5 से, 3 पंचे के 15 हुआ है, ठीक इस प्रकार चिन्ह को भी गुना करेंगे। माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएंगे, यानी कि प्लस में हो जाएंगे बट्टे में 6 चौके 24। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए ये भिन्न जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ है, बट्टे का जोड़ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएंगे। तो देखिए 12 के पहाड़ा में 24 कितनी बार में, 12 से भाग देंगे 24 कितनी बार में, 2 बार में। तो 2 को हम फिर इस 6 से गुना करेंगे, तो 2 6 के 12, और माइनस में होगा या प्लस में, माइनस है इनके आगे चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह। 24 से 24 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, तो 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएंगे। इनमें या का चिन्ह लगाइए, आगे बराबर का चिन्ह। तो देखिए 15 में से हम 12 को घटाएंगे, देखिए ये प्लस का चिन्ह, 15 के आगे प्लस का चिन्ह और 12 के आगे माइनस का चिन्ह।
जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ा हो। तो 15 में से हम घटाएंगे 12 को, 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और बट्टे में ये 24। और देखिए ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस हम कहीं भी लगा सकते हैं, इतना में बीच में माइनस इस तरह से लगाइए, या फिर 3 के आगे लगाइए, या फिर 24 के आगे, ये सभी माइनस में हो जाएंगे। अब इसको काटेंगे इस तरह से, तो 3 अट्ठे के 24, 3 एका 3 और 3 अट्ठे के 24, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8, और वो क्या चीज होगा, माइनस में। ये 1/8 क्या चीज में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में लगा हुआ। सॉरी यहाँ पर देखिए, इसमें याद रखना है प्लस में होगा सभी, प्लस में 1/8, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये घटाए हुए हैं, ये जो 15 है इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा दिए, प्लस में होगा सभी, ये भी प्लस में, यानी कि 1/8 जो आया है आंसर, ये प्लस में आंसर आया, यही हो जाएगा इनका आंसर। इसी तरह से दूसरा को हल करते हैं, इसको भी क्या करेंगे हम, इसी नियम पे हल करेंगे। ये अभी इस रूप में दिया है ये, और इस रूप में हमें क्या करना है, इनको तोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पे इस रूप में तोड़िए, तो ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे ये 1 इंटू बी प्लस सी इस रूप में दिया है, तो हमें तोड़ना है किस रूप में, ए इंटू बी और प्लस का ए इंटू सी इस रूप में तोड़ना है। इस रूप में क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़िए, ए के स्थान पे क्या है, इसमें 5/6 है, लिख देंगे 5/6। इसके बाद देखिए गुना का चिन्ह, इसको हम कोष्ठ में ले लेंगे, इस तरह से कोष्ठ लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए बी के स्थान पे, इसमें बी के स्थान पे ये है माइनस का 2/5, इसके बाद कोष्ठ में बंद करेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, इसके बाद फिर से कोष्ठ लगाएंगे। अब देखिए ए के स्थान पे यही है 5/6, 5/6 इंटू में यानी कि गुना में, सी के स्थान पे क्या है 3/10, 3/10 कोष्ठ बंद करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों कोष्ठ को हल करेंगे। कैसे करेंगे, या तो काट सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसमें हम काटते हैं, इस 5 से इस 5 को काटेंगे, और ये जो 2 है इन 2 से हम 2 तिहाई के 6 3 बार में कट जाएगा। तो देखिए ऊपर में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा कट गया, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और एक क्या चीज में, माइनस में, ये माइनस लगा है तो माइनस में हो जाएंगे 1 बटा, माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी एक जगह माइनस लगा देंगे, और बटे में क्या हो जाएंगे, ये 3 बचा हुआ है तो 3 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। और इसमें भी हम चाहे तो काट सकते हैं, जो कटे तो यहाँ पे कट रहा है 3 एका 3, 3 दूनी के 6, 2 बार में कट जाएंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, कितना हो जाता है, 1 में 2 दूनी के 4, तो कितना होता है यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12। तो देखिए 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 को हम -1 से गुना करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और ये माइनस लगा तो माइनस का चिन्ह भी लगा देंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 3 से हम फिर इस 1 से गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएंगे। या का चिन्ह लगाइए और ऊपर बराबर का चिन्ह लगा करके हल करिए इनको। तो देखिए संख्या कौन सा बड़ा है, 4 या 3, 4 बड़ा है, जब दोनों अलग अलग चिन्ह है तो हम घटाएंगे, तो 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो 1, और बट्टे में ये 12 है तो 12, और ये माइनस में हो गया या प्लस में, तो देखिए 4 में से हम घटाए हैं तो 4 के आगे माइनस का चिन्ह लगा, इसमें माइनस लगा देंगे, -1 के आगे लगाइए, 12 का लगाइए आगे, या फिर बीच में कहीं भी लगा सकते हैं, इसे आप लोगों को याद रखना। तो ये हो गया -1/12, यही हो जाएंगे इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को भी देख लिया। अब देख लेते इसी तरह से लास्ट प्रश्न 9 नंबर को। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाइए। ये है कॉलम अ और ये है कॉलम ब। कॉलम अ में उदाहरण दिया है, कॉलम ब में नियम दिया है। जैसे देखिए पहला नियम है योज्य तत्समक, इसी तरह से बी में दिया है गुणात्मक तत्समक, और ये सभी उदाहरण है। तो आपको मिलाना है, यानी कि ये जो पहला दिया हुआ है ये कौन सा नियम है, ये जो उदाहरण है किस नियम का उदाहरण है वो आपको बताना है। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें देखिए ये ए के स्थान पर और ये बी के स्थान पर a प्लस बी बराबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर b प्लस ए, यहाँ पर देखिए पहले लिख दिया है, b वाले को पहले लिख दिया फिर a वाले को लिख दिया। तो देखिए a प्लस बी बराबर में b प्लस ए क्या होता है, ये हमारा क्रम विनिमयता होता है। योग का ये जोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ का चिन्ह लगा है तो हम कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम कहाँ है इसमें, तो देखिए यहाँ पे जे नंबर में, देखिए यहाँ पे जे नंबर में दिया हुआ है योग का क्रम विनिमय नियम, यानी कि पहला नंबर का जो है जे आंसर होगा, पहला का क्या हो जाएंगे, जे हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा। अब देखिए दूसरा नंबर में दिया है यहाँ पर 5/6 गुने 4/7 बराबर में, देखिए ये इसी तरह से है, जिस तरह से ये है उसी तरह से इसमें देखिए ये ए के स्थान पे, ये बी के स्थान पे। ठीक इसी प्रकार देखिए बी वाले को पहले ए वाले को बाद में, यानी कि इसमें देखिए जिस तरह से ये है इसी तरह से ये भी है, लेकिन इसमें क्या है चिन्ह गुना का है, तो इस तरह से इसमें योग लगा था तो योग का क्रम विनिमय नियम था, और ये जो है गुणन का, ये गुणन का कहिए या फिर
गुना का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। तो गुना का क्रम विनिमय नियम कहाँ पे उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें आई नंबर में देखिए तो लिखा हुआ गुना का क्रम विनिमय नियम। देखिए पहला नंबर का था जे और दूसरा नंबर का है गुना का क्रम विनिमय नियम यानी कि आई नंबर, इनसे हम टिक लगाएंगे मिलाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में क्या करेंगे, तीसरा नंबर में यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ए बी को कोष्ट किया है, सी को बाहर रखा है बराबर में, फिर उन साइड देखिए ए को रख दिया है बाहर और बी प्लस सी को कोष्ट में रखा है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, इसे हम पढ़ाए हुए, अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। तो देखिए जब इस तरह से दिया हो, जब ए बी को कोष्ट करते हैं और बराबर को उन साइड बी सी को कोष्ट में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं योग का सहचर्य नियम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ योग का सहचर्य नियम। तो तीसरा का क्या हो जाएंगे, योग का सहचर्य नियम हो जाएंगे। इस तरह से जब दिया हो तो हम उसे क्या कहते हैं, योग का सहचर्य नियम। इसी तरह से यहाँ पर देखिए चार नंबर में दिया है 1/4 प्लस में 3/8 बराबर में दिया है 5/8, यानी कि इनको हल करके यहाँ पर दिया हुआ है। जब इस तरह से हल करके दिया हो तो ये हमारा होता है 5/8 जो है समवरक नियम होता है। तो एफ नंबर में देखिए दिया हुआ है समवरक नियम, ये क्या हो जाएंगे, समवरक नियम हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 नंबर में, 5 का क्या दिया हुआ है, 5 में दिया है 5 गुने 1/2 और गुने 3/4। तो देखिए इसमें भी वही है, जिस तरह से यहाँ पर देखिए इसमें था 3 नंबर में, ठीक इसी प्रकार इसमें योग था और इसमें गुणन है। तो यहाँ पर देखिए योग था तो हम क्या किए थे, इसको हम क्या बोले थे, योग का सहचर्य था, और ये हमारा गुणन है, गुना में है। इसको क्या किया है, इसका देखिए पहला में देखिए ए बी को एक साथ गुना किया है और सी को लिख दिया अलग से बाहर में। फिर इसमें क्या किया, एक को बाहर किया और बी सी को एक साथ गुना किया है। तो हम इसमें कहेंगे गुणन का कहिए या फिर गुना का सहचर्य नियम। इसमें हो जाएंगे गुना का सहचर्य नियम सी नंबर में, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गुना का सहचर्य नियम। तो 5 का हो जाएंगे सी, इनको हम अगर मिलाना चाहे तो इस तरह से 5 को हम सी से मिला देंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 6 में दिया हुआ है -5/4 प्लस 0 बराबर में -5/4। तो हमने आपको बताया हुआ है, हमने आपको क्या बताया है कि अगर किसी भी संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या जब प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं योज्य तत्समक। जब हम किसी भी संख्याओं में अगर शून्य से योग करें और बराबर में वही संख्या प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। तो योज्य तत्समक इसमें देखेंगे कहाँ पे, तो ए में देखिए, यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे दिया है योज्य तत्समक। तो यहाँ पे 6 नंबर का ए हो जाएंगे योज्य तत्समक। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हम अब 7 नंबर में देखिए 7 में दिया है -8/3 गुने 1 बराबर माइनस में 8/3। अब देखिए योज्य तत्समक जब योग किए थे तो, और इसमें गुना कर रहे हैं तो हम कहेंगे गुणात्मक तत्समक। अगर किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करें और वही संख्या प्राप्त हो वापस तो हम कहेंगे उसे गुणात्मक तत्समक। देखिए -8/3 को 1 से गुना किया तो फिर से वही संख्या प्राप्त हुआ -8/3, तो ये हमारा होता है गुणात्मक तत्समक। तो देखिए गुणात्मक तत्समक बी नंबर में दिया है गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पर 7 नंबर का हो जाएंगे बी, 7 को हम बी से मिलाएंगे। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर में देखिए यहाँ पर दिया है 5/2 गुने में, देखिए इसमें क्या किया है, तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पे, ये बी के स्थान पे और ये सी के स्थान पे, ये आप लोग अभी पढ़े हुए हैं। तो अभी आप लोग प्रश्न संख्या 8 में भी देख चुके हैं और 3 में भी देख चुके हैं। इसे कितना बार आप लोग देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या देखा है आपने, ए के स्थान पे, बी के स्थान पे, सी के स्थान पे। जब दिया हो ए इंटू बी प्लस सी तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये इसी रूप में दिया है, जब इस रूप में दिया है तो इस रूप में हम क्या किया, अभी तोड़े हुए थे प्रश्न संख्या 8 में। तो इसको हम कौन सा नियम कहते हैं, इसे हम कहते हैं वितरण नियम, या फिर इसी को वितरकता भी कहते हैं। तो देखिए 8 नंबर में वितरण नियम देखिए कहीं पे है कि नहीं, यहाँ पे देखिए वितरण नियम है। ई में देखे तो वितरण नियम 8 का क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। इसको हम ई से मिलाएंगे 8 को वितरण नियम से। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर में क्या दिया है, 5/3 और गुने में 3/5, यानी कि इसी का देखिए उल्टा है, यानी कि व्युत्क्रम है। जब दोनों का व्युत्क्रम हो, देखिए 5/3 को हम 3/5 से गुना करें तो ये 3 और 5 कट गया, यानी कि गुणनफल इसका 1 आया है। जब इस तरह से गुणनफल, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 आए तो उसको हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर उसी को हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पे इसका 9 नंबर का क्या हो जाएंगे, जी हो जाएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। लास्ट है 10 नंबर, इसमें दिया है यहाँ पर -7/4 प्लस में 7/4 बराबर में आया है 0। जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं आपस में और उसका योगफल अगर 0 प्राप्त हो तो हम क्या कहते हैं, आप लोग प्रश्न संख्या 1 में पढ़ चुके हैं, उसे हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम इसमें देखिए कहाँ पे है, तो योज्य प्रतिलोम यहाँ पर देखिए डी स्थान में,
डी में देखिए तो योज्य प्रतिलोम, यहाँ पे 10 का हो जाएंगे डी। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.1 को हल कर दिया है। प्रश्नावली 1.1 का जितना भी प्रश्न था सभी को हमने हल कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।